जितने भी प्रेडिक्शंस लगाए गए थे कल की फिल्म के एडवांस बुकिंग को लेके वो सारे के सारे गलत साबित हुए हैं, क्योंकि सबको पता था कि फिल्म का हाइप अच्छा खासा है। सबको ये भी पता था कि फिल्म ओपनिंग भी काफी बड़ी लेगी, लेकिन ये बात किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि फिल्म पेटीएम और बुक माई शो के सर्वर को बुरी तरीके से क्रैश कर देगी। अब अगर आपको नहीं पता कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, तो कल की फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो फुल ऑन बीस्ट मोड पे चल रही है और इसने बॉलीवुड की आज तक 100 साल में आई हुई जितनी भी फिल्में हैं उन सभी को बीट कर दिया है। दैट्स राइट, बॉलीवुड की 2023 की जितनी भी हाईएस्ट ग्रॉसर्स थी, जैसे कि पठान, जवान, गदर 2 या फिर एनिमल, उन सभी के रिकॉर्ड्स को उसने ऑलरेडी तोड़ दिया है। लेकिन सबसे ऊपर भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी किन दो फिल्मों का रिकॉर्ड ये अभी तक नहीं तोड़ पाई है, इन सभी के बारे में बातें होंगी। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कल की फिल्म का जो ऑफिशियल बजट है वो 600 करोड़ बताया गया है, जहां इसने अपने सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स सभी कुछ बेच दिए हैं। और नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम की सेल के बाद जो टोटल रेवेन्यू इसने जनरेट किया है वो है 375 करोड़ का, विच मीन्स इन सिंपल वर्ड्स कि ये फिल्म अपने रिलीज से पहले 375 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा चुकी है। और अगर आप इसको 600 करोड़ से माइनस करेंगे तो अब इसको सिर्फ 225 करोड़ चाहिए अपना ब्रेक इवन पॉइंट रीच करने के लिए। और अब अगर आप इसके एडवांस बुकिंग नंबर सुनेंगे तो यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस कि हो सकता है ये फिल्म अपने पहले वीकेंड से पहले ही अपने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दे, क्योंकि जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम तक कल की फिल्म ने ऑल ओवर इंडिया 17 लाख की टिकट सेल्स कर लिए हैं। अब अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इतनी टिकट बेच के इसने कितने पैसे कमाए, तो यहां आपको बता दूं कि कल की फिल्म 45 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है। और ये भी मैं तब बात कर रहा हूं जब आज का आधा दिन बाकी है। और एक बात तो हम सभी जानते हैं कि जो लास्ट इवनिंग और नाइट की सेल्स होती हैं वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है किसी भी फिल्म के लिए। इसका मतलब यह है कि देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आज का दिन खत्म होने से पहले कल की फिल्म के जो कलेक्शंस है वो ऑलरेडी 50 या फिर 55 करोड़ हो चुके हों। अब इन केस यू आर वंडरिंग कि ये फिगर्स कितने अच्छे हैं, तो यहां मैं आपको बता दूं कि पठान फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पे 32 करोड़ की सेल्स की थी, तो उसका रिकॉर्ड तो ये ऑलरेडी तोड़ चुकी है। लेकिन पठान तो नंबर 2 पे आती थी। बॉलीवुड में जो फर्स्ट रैंक है वो जवान मूवी का है, जिसने अपने फर्स्ट डे पे 40 करोड़ की एडवांस बुकिंग की थी, तो ऑब्वियसली उसका भी रिकॉर्ड टूट चुका है। जिससे एक बात कंफर्म हो गई है कि ये 5th हाईएस्ट एडवांस बुकिंग वाली फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है। लेकिन अब 4th पोजीशन पे आती है लियो, जिसने फर्स्ट डे पे 46 करोड़ की सेल्स की थी। सो द फैक्ट कि कल की ने 45 करोड़ कर लिया है, तो आई एम श्योर ये लियो का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी। उसके बाद थर्ड पे प्रभास का ही प्रभास से कॉम्पिटिशन होने वाला है, क्योंकि सलार फिल्म ने 49 करोड़ की सेल्स की थी। और अभी का जैसा ट्रेंड देखने में लग रहा है, आई एम श्योर आज शाम तक या फिर आज रात तक 49 करोड़ का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन अब आती है दो बड़ी मॉन्स्टर्स सेकंड और फर्स्ट पोजीशन पे। यहाँ सेकंड पोजीशन पे आती है आरआरआर फिल्म। हम सब जानते हैं कि आरआरआर राजमौली की बाहुबली के बाद नेक्स्ट फिल्म थी और इस वजह से उसका बस काफी ज्यादा था, एंड दैट इज द रीजन कि उसने अपने फर्स्ट डे पे 58 करोड़ की एडवांस बुकिंग की थी। अब डेफिनेटली ये रिकॉर्ड टूटना थोड़ा मुश्किल तो है, अनलेस एंड अनटिल ऐसा हो कि आज रात में जो एडवांस बुकिंग है कल की वो बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए। लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे जो आती है वो एक ऐसी फिल्म है जिसका रिकॉर्ड तोड़ना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जो कि थी केजीएफ चैप्टर 2। क्योंकि यहां मैं बता दूं कि केजीएफ चैप्टर 2 की जो फर्स्ट डे की एडवांस बुकिंग थी वो 80 करोड़ की थी। अब ऑब्वियसली ये नंबर बहुत ज्यादा इंसेन है और इसके दो मेजर रीजंस थे। सबसे पहला और सबसे बेसिक रीजन तो यही कि केजीएफ चैप्टर 2 एक सीक्वल थी, तो फिल्म का जो बेस है वो ऑलरेडी सेट हो चुका था। वहीं सेकंड रीजन ये था कि केजीएफ चैप्टर 2 की हिंदी बेल्ट में भी अच्छी खासी हाइप थी। यही रीजन था कि उसने डे 1 हिंदी में 50 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग ली थी। लेकिन वही अगर मैं कल की बात करूं तो वो साउथ बेल्ट में तो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही है, लेकिन हिंदी बेल्ट में जो उसका बज है वो थोड़ा बहुत मिक्स्ड है। बेसिकली अभी देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तेलुगु मार्केट में कल की अपने फर्स्ट डे पे ही 100 करोड़ का मार्क टच कर सकती है, लेकिन वही हिंदी बेल्ट में जो कमाई होगी वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 से 30 करोड़ के बीच में होगी। ऑल्दो इसके प्रैक्टिकली 3 मेजर रीजंस भी है। सबसे पहला ये कि IMAX 3D की जितनी बुकिंग्स थी वो सारी कैंसिल हो चुकी हैं। सेकेंडली कल की फिल्म की जो ओवरऑल एडवांस बुकिंग थी वही बहुत लेट से खोली गई। एंड थर्डली हिंदी में जो 2D वर्जन के टिकट्स हैं उनकी सेल कल रात से शुरू हुई। और डेफिनेटली इन सारे फैक्टर्स ने फिल्म की बुकिंग को अच्छा खासा हैम्पर किया है, वरना डेफिनेटली इसकी जो बुकिंग है वो 45 करोड़ से भी ज्यादा, मे बी 50 या फिर 55 करोड़ होती। विद नाउ ब्रिंग्स मी टू द फाइनल क्वेश्चन कि इस फिल्म का डे 1 कितना हो सकता है। तो अभी जिस तरीके के एस्टिमेट्स आ रहे हैं उसको देखने में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये फिल्म डे 1 पे वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का फिगर डेफिनेटली पार कर देगी। जिसका मतलब ये है कि ये डे 1 का सलार का जो 165 करोड़ का रिकॉर्ड है वो डेफिनेटली ब्रेक करने वाली है और उसके साथ ही ये थर्ड पोजीशन पे पहुंच जाएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या ये सेकंड या फिर फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचेगी, क्योंकि सेकंड पे जो रिकॉर्ड है वो बाहुबली 2 का है, जिसने अपने फर्स्ट डे पे 214.5 करोड़ की कमाई की थी। भाई हम सब जानते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे आरआरआर आती है, जिसने पहले दिन 223 करोड़ का बम फोड़ा था। तो अभी देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बाहुबली 2 और आरआरआर दोनों को बीट कर सकती है अगर शाम के शोज की जो बुकिंग है बिल्कुल लीथल मोड पे चली जाए और बुक माई शो पे पर आवर तकरीबन 1 लाख टिकट सेल हो।